मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो दुनिया की उन चंद खवातीन अदाकारों में शुमार होती हैं कि जिन्होंने जिस फिल्म में अदाकारी की उसका जो प्ले बैक सॉन्ग्स थे वो भी अपने आवाज़ में ही रिकॉर्ड करवाए। नूर जहां का असली नाम अल्लाह वसाई था और वो पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई थी। उनका जो घराना था वो पहले से ही मौसीकी से वाबस्ता था, लिहाजा नूर जहां को भी मौसीकी के इसरार और रमूज सिखाने के लिए उस वक्त के मशहूर मौसीकी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद के पास भेजा गया, जिन्होंने इनको मौसीकी की इब्तदाई तालीम दी। इसके बाद वो अपनी बहनों के साथ कोलकाता चली गई और यहाँ पर उन्होंने पहली हिंदुस्तानी फिल्म पंजाब मेल से अपने करियर का आगाज़ किया और इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करवाए थे जो बेहद मकबूल हुए। इसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और उनको नोटिस किया जाने लगा। इसी दौरान उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम नूर जहां से मिलकर उनकी शख्सियत की मुतारिफ हो गई और इसी मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई को नूर जहां का खिताब दिया था कि जो आने वाले वक्तों में उनकी एक पहचान बन गया था। इसके बाद मुख्तार बेगम ने अपने शौहर आगा हशर कश्मीरी से नूर जहां की मुलाकात करवाई और उनसे सिफारिश की कि वो अपने थिएटर में नूर जहां को भी कहीं एडजस्ट करें और यूं नूर जहां का थिएटर का जो सफ़र था वो भी यहाँ से शुरू हो गया। इसी दौरान नूर जहां की मुलाकात शौकत हुसैन रिजवी से हुई कि जो फिल्मी हिदायतकार भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। उनके साथ मेल मुलाकातों का जो सिलसिला था वो बढ़ने लगा और नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी को आपस में मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नूर जहां मुस्तकिल तौर पर बम्बई मुंतकिल हो गई। कहा जाता है कि मशहूर नावल निगार सादत हसन मंटू ने अपने दोस्त शौकत हुसैन को नूर जहां से शादी से मना किया। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो दुनिया की उन चंद खवातीन अदाकारों में शुमार होती हैं कि जिन्होंने जिस फिल्म में अदाकारी की उसका जो प्ले बैक सॉन्ग्स थे वो भी अपने आवाज़ में ही रिकॉर्ड करवाए। नूर जहां का असली नाम अल्लाह वसाई था और वो पंजाब के शहर कसूर में पैदा हुई थी। उनका जो घराना था वो पहले से ही मौसीकी से वाबस्ता था, लिहाजा नूर जहां को भी मौसीकी के इसरार और रमूज सिखाने के लिए उस वक्त के मशहूर मौसीकी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद के पास भेजा गया, जिन्होंने इनको मौसीकी की इब्तदाई तालीम दी। इसके बाद वो अपनी बहनों के साथ कोलकाता चली गई और यहाँ पर उन्होंने पहली हिंदुस्तानी फिल्म पंजाब मेल से अपने करियर का आगाज़ किया और इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करवाए थे जो बेहद मकबूल हुए। इसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और उनको नोटिस किया जाने लगा। इसी दौरान उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम से सीम हिंद के बाद नूर जहां अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान के शहर कराची में मुंतकिल हो गई और 1950 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म चंद माही से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। नूर जहां कहती हैं कि ये फिल्म बनाई तो उन्होंने थी, लेकिन इस फिल्म बनाने का में जो असल सेहरा था वो उनकी शौहर शौकत हुसैन रिजवी का ही था। इसके बाद नूर जहां की कई फिल्में रिलीज हुई और इसके साथ ही कई हज़ार गाने जो है वो नूर जहां ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाए। कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 10,000 गाने गाए थे और उन्हें हफ्त अकलीम गुलकारा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू के साथ पंजाबी, सिंधी, हिंदी, बलोची, पश्तो और फारसी में भी अपनी आवाज़ में गाने रिकॉर्ड करवाए थे। शादी के बाद नूर जहां के 3 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी जिले हुमा थी, जो खुद भी एक गुलकारा हैं। शादी के कुछ अरसे बाद ही दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात शुरू हो गए और शौकत हुसैन ने नूर जहां को तलाक दे दी। इसके बाद नूर जहां ने एक शादी और कर ली और इस तरह उन्होंने फिल्मी अदाकारी को छोड़कर मुस्तकिल तौर पर गुलकारी को ही अपना पैशन बना लिया। नूर जहां की गाई भी गज़लें पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया में बड़े शौक से आज भी सुनी जाती हैं। 26 रमज़ानुल मुबारक सन 2000 को मलका तरन्नुम नूर जहां 75 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से